RS कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी 12th का आर्ट्स क्लास यानी इतिहास, और अध्याय होगा यानी 3। ठीक है, तो इनमें से जो यानी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले जानिए। कह रहा है प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु इतिहासकारों ने महाभारत का चुनाव क्यों किया। कह रहा है यहाँ प्राचीन भारत की, प्राचीन यानी पुराना भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु इतिहासकारों ने महाभारत का चुनाव क्यों किया। तो क्योंकि इसमें कुछ खास बात था, इसलिए। तो क्या बात है, तो देखिए, कह रहा है प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु इतिहासकारों ने महाभारत को इसलिए चुना क्योंकि, देखिए क्यों चुना, तो क्योंकि कह रहा है महाभारत समाज के कई पक्षों को उजागर करता है। तो बहुत सारे यानी बात है जिसको उजागर करते हैं। तो कह रहा है क्या, महाभारत सर्वप्रथम बंधुत्व के बारे में भी जानकारी देता है। तो बंधुत्व जैसे यानी दुर्योधन का जो दोस्त यानी बंधु जो है कर्ण, वो भी यानी उसका बहुत ही यानी क्या दोस्त था, यानी अच्छे दोस्त थे। वह 5 भाई जो उसका जो पांडव जो थे, तो पांडवों के साथ न देकर वह बंधुत्व का साथ दिया था। यानी अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो 5 भाई पांडव थे, तो कर्ण भी यानी उसी का भाई था, लेकिन वह अपना भाई का साथ न दे करके वह बंधुत्व यानी दुर्योधन का साथ दिया था। तो कह रहा है इसमें बंधुत्व के बारे में भी जानकारी देता है। और दूसरा बात क्या कर रहा है, कौरव। तो कौरव जो है, ये कौरव 100 भाइयों थे, जिसमें से दुर्योधन और दुशासन जो ये कौरव के और थे। और ये जो पांडव थे, पांडवों के जो पुत्र थे 5 भाई पांडव, यानी नकुल, सहदेव, तो अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, ये 5 भाई थे इसमें। और ये कौरवों की सेना बहुत बड़ी सेना थी, और ये 5 भाई पांडव थे सिर्फ इसमें 100 भाई का, और जिसमें से यानी प्रमुख जो थे यानी दुर्योधन और दुशासन। तो कह रहा है दोनों आपस में भाई थे। देखिए, ये कौरव और पांडव, ये पांडव इसमें 5 भाई, इसमें 100 भाई, लेकिन वो जो भाई थे ये लोग भी यानी इसके चचेरा भाई थे। तो कह रहा है दोनों आपस में भाई थे, और सत्ता यानी राज एवं संसाधन यानी जिसका पैसा या जमीन जायदाद जो होता है, संसाधन के लिए दोनों में टकराव और विरोध भी हुआ। संसाधन के लिए आजकल तो यानी भाई यानी हमारे क्षेत्र में भी होते हैं, कहीं पर भी देखने को मिलेगा आपको, यानी संसाधन के लिए यानी भाई। तो उसी प्रकार इसमें भी प्रूफ मिला है। कह रहा है संसाधन के लिए दोनों में यानी टकराव तथा विरोध हुआ, फलस्वरूप महायुद्ध हुआ, और ये भाइयों के बीच यानी क्या बहुत बड़ा यानी महायुद्ध हुआ। ठीक है तो इसी को कहते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था यानी महाभारत का युद्ध, यानी ये चला था 18 दिन तक। कितने दिन तक, इसमें भी क्वेश्चन यानी आपका बनेगा। कहेगा यानी कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। क्वेश्चन यही से भी बनेगा, आपका लिख देंगे। ठीक है, और कह रहा है अधर्म और धर्म के बीच धर्म की विजय हुई थी। अधर्म, और आप भी जानते हैं
यानी धर्म का हमेशा क्या होती है, यानी जीत होती है, विजय होती है। ठीक है, तो कह रहा है अधर्म पर धर्म की क्या हुई थी, विजय हुई थी। यानी ये जो कौरव थे ये नहीं देना चाहते थे अपना राज इन भाइयों को, यानी 5 भाई पांडवों को नहीं देना चाहते थे, यानी कुछ भी देना नहीं चाहते थे। तो यानी ये अधर्म के मार्ग पर चल रहा था और ये 5 भाई पांडव जो थे ये धर्म के मार्ग पर चल रहा था। लास्ट में यानी अंत में इन्हीं यानी पांडवों का ही यानी क्या हुआ था, जीत हुआ था। इसलिए कह रहा है इन अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। यह परिस्थिति स्पष्ट करता है कि संसाधन पर अधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। ये संसाधन के लिए बहुत ही बड़ा क्या संघर्ष हुआ था। युद्ध का परिणाम यानी बहुत ही यानी घातक हुआ था, यानी ऐसा युद्ध आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यानी कहाँ इतिहासकारों ने महाभारत का चुनाव किया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ से आपको लिख लेना है। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है महाभारत का लेखक कौन था। तो महाभारत का लेखक कौन था, तो यानी क्या नाम थे, यानी भगवान वेद व्यास। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन 3 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है घटोत्कच कौन था। ये घटोत्कच कौन थे, तो कह रहा है घटोत्कच यानी भीमसेन का यानी पुत्र थे। और भीमसेन जब यानी ये 5 भाई पांडव जो यानी वन में चले गए थे तो वहीं पे यानी भीम का विवाह जो हुआ था, यानी किससे, यानी हिडिंबा से। किससे, हिडिंबा से, यानी हिडिंबा वही वन में रहती थी, राक्षसी थी। तो इसी से यानी रूप लेकर यानी सुंदरी का रूप लेकर यानी भीमसेन के सामने आया था, तब जाके सब कुछ यानी बात बताया था जो यानी हम ऐसे ऐसे है। तो फिर इसी से इसका यानी क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो इसी का पुत्र कौन थे, यानी घटोत्कच थे। ठीक है, तो आपको लिख लेना है यानी घटोत्कच, नहीं तो इसी से क्वेश्चन बनेगा, यानी ऑप्शन दे देगा आपका, यानी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव दे देगा। तो यानी आपको लगाना है क्या, भीम का पुत्र कौन था, घटोत्कच। ठीक, अभी सुनिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एकलव्य की कथा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। तो एकलव्य के साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बारे में पहले जान लीजिए। कह रहा है द्रोणाचार्य एक शिक्षा गुरु थे, हस्तिनापुर के यानी शिक्षा गुरु थे। तो देखिए कह रहा है एकलव्य की कथा का परिभाषित करें। तो द्रोणाचार्य के पास एक बार यानी निषाद राज्य हिरण्यधनु, कह रहा है पहले ये जान लीजिए, यानी द्रोणाचार्य जो थे ये एक क्या थे, शिक्षक थे। और शिक्षक जो हस्तिनापुर के थे, कहाँ के थे, हस्तिनापुर के थे, के पास एक बार यानी निषाद राज्य के यानी हिरण्य धनु का पुत्र, किसका पुत्र, यहाँ से भी पूछा जाएगा आपको, यानी एकलव्य यानी किसका पुत्र था, नहीं तो हिरण्य धनु का पुत्र कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, एकलव्य। ठीक है, का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया। तो शिक्षक जब थे ये शास्त्र और यानी अस्त्र शस्त्र का यानी क्या ज्ञान देते थे, कौन, तो द्रोणाचार्य। तो ये धनुर्विद्या सीखने आया, कौन सीखने आया, तो एकलव्य किसके पास आया सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य के पास आया। धनुर्विद्या सीखने आया। निम्न वर्ण के कारण, यानी ये जो थे एकलव्य जो थे यानी निम्न वर्ण के थे, यानी निम्न जाति के थे, संथाल जाति के थे, आदिवासी जिसको कहते हैं। ठीक है, आदिवासी थे। धनुर्विद्या सीखने आया, निम्न वर्ण के कारण उन्होंने
उसे शिक्षा नहीं बना शिष्य नहीं बना, यानी उसको शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि वह आदिवासी से थे। ठीक है। और ये जो यानी द्रोणाचार्य जो शिक्षक थे, ये पढ़ा रहे थे कहाँ? हस्तिनापुर के, यानी किसको? तो कौरवों को, पांडवों को, ये सबको शिक्षा देते थे, अस्त्र और शस्त्र का। तो कह रहा है क्या? यानी शिष्य नहीं बनाया, दृष्ट इच्छा शक्ति से धनी एकलव्य ने वन में गुरु। तो कह रहा है इसका इच्छा है, दृढ़ इच्छा है क्या करने का? यानी धनुर्विद्या सीखने का। शक्ति के धनी एकलव्य ने वन में गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी का प्रतिमा बनाई। तो इसने जब यानी ठान लिया है हमें क्या सीखना है, तो धनुर्विद्या सीखना है। तो कुछ भी सीखने के लिए तो गुरु की जरूरत होती है। तो इसने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य को ही मान लिया अपने मन में, और उसी का यानी मिट्टी के, देखिए कह रहा है मिट्टी का एक प्रतिमा बनाई, मिट्टी का प्रतिमा बना के और अभ्यंतर हो गया, और उसमें पूरा यानी वह धनुर्विद्या से यानी पूरा संपूर्ण हो गया। तो अभ्यंतर हो गया। एक बार एक कुत्ता एकलव्य का काला रंग देखकर उस पर भौंकने लगे। ये जो आदिवासी थे तो थोड़ा एकलव्य क्या थे? काले रंग के थे। तो एक कुत्ता ने, जंगली कुत्ता ने यानी एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा था। तो उस समय यानी कुत्ता ने यानी एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। तो जब भौंकने लगा तो एकलव्य कह रहा है एक बार एक कुत्ता ने एकलव्य का काला रंग देखकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने 7 वानों से यानी तीरों से, 7 तीरों से, वान उसी को कहते हैं, तीरों से उसका मुंह भर कर भौंकना बंद कर दिया। जब यानी 7 बाणों से उसका मुंह में पूरा यानी भर दिया, लेकिन उसके मुंह में 7 जो बाण यानी तीर जो डाला गया, लेकिन उसके मुंह में अगल बगल में एक भी खरोच नहीं आया। तब ये कुत्ता तो क्या भागने लगा। जब भागने लगा तब ही ने यानी पांडवों ने कहा तो भौंकना बंद करवा दिया। पांडवों ने देखा, तब इस कुत्ते को यानी पांडवों ने देख लिया। पांडवों ने जब देख लिया तो ये मन में सोचने लगा, यानी अर्जुन सोचने लगा, जो द्रोणाचार्य हमारे गुरु जो है द्रोणाचार्य, ये कहाँ था? यानी संसार में सबसे बड़ा धनुर्धार यानी तुम ही हो, और तुमसे बढ़कर कोई नहीं होगा। तो ये कहाँ से आ गया? इसके मुंह में, इस कुत्ते के मुंह में यानी कौन ऐसा तीर डाला जो यानी एक भी खरोच नहीं आया? तो ये तो हमसे भी नहीं होगा, तब तो यानी हमसे ये बड़ा धनुर्धर है। तब गुरु द्रोणाचार्य से कहा दे सर देखिए ये क्या, यानी हमसे भी बढ़कर धनुर्धर कोई है। देखा द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गया। तब अर्जुन पांडव के साथ द्रोणाचार्य यानी एकलव्य के पास गया और उससे पूछने लगा, यानी आपका गुरु कौन है? तब एकलव्य ने बताया, यानी मेरा जो गुरु है आप ही है सर, आप ही है। द्रोणाचार्य को ही गुरु बताया। वो बोला हम तो आपको शिक्षा नहीं दिए हैं। तो शिक्षा नहीं दिए है तो यानी कौन दिया है? तो चलिए आप देखिए। तो गुरुदेव मान करके उसको यानी लेके गया अंदर। तब देखा यानी उसी का मूर्ति, मिट्टी का उसी का मूर्ति बनाया हुआ था। तब द्रोणाचार्य एकलव्य के पास यानी गुरु दक्षिणा मांगा। कह रहा है जब यानी हमसे सीखे हो धनुर्विद्या तो हमको यानी आपको क्या देना है? तो गुरु दक्षिणा देना है। तो गुरु दक्षिणा तो एकलव्य ने कहा
हम मांगिए, क्या मांगते हैं गुरु दक्षिणा में, आपको क्या दे सकते हैं। तो उसी समय गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा यानी दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तब एकलव्य ने कुछ भी ना सोच के यानी द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में अपना दाहिने हाथ के यानी उंगली को दे दिया। जब दे दिया, अंगूठा दे दिया, तब तो यानी क्या हुआ, तब समझ जाइए इसी से यानी क्या, सबसे बड़ा धनुर्धर कौन रहा, तो अर्जुन ही रहा। यानी उससे द्रोणाचार्य का वाक्य भी पूरा हो गया। ठीक है, तो आज यही तक, फिर आगे देखिए। इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको रोजाना इसी तरह का प्रश्न और इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है।